शेप्स की बात करेंगे। जो हमें यहाँ पे शेप्स गिवन है, हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके मेजरमेंट्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है, जो शेप दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है बॉक्स। तो हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो अभी हमें इसकी डायमेंशंस देनी है, इसकी मेजरमेंट्स देनी है कि ये जो बॉक्स है वो उसकी हमें डायमेंशंस एडिट करनी है, उसकी हाइट देनी है। तो हम वो कैसे देंगे, हम यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई के टूल पे, इस पे मॉडिफाई पे क्लिक करके हम अपने ऑब्जेक्ट अपने शेप पे वापस एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैरामीटर्स हमें विजिबल हो रहे हैं। पैरामीटर्स लाइक लेंथ, विड्थ, हाइट। तो हम यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्ट जो भी हमें शेप बनाया है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। लेंथ हम कुछ भी जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना, जो भी हमें मॉडलिंग करनी है, उसके हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्ट की जो अपने शेप की जो लेंथ है वो सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को सिलेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे और भी हमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेंथ के सेगमेंट, विड्थ के सेगमेंट, हाइट के सेगमेंट। तो अगर हम इनको इंक्रीज करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइंस बन के आ रही है टॉप में, लेफ्ट में, फ्रंट में। तो ये होते हैं सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स जितनी ज़्यादा हमारे शेप में सेगमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो शेप है वो स्मूथ बनेगा, ठीक है, उसकी एजेस स्मूथ होंगी। तो अब हमें जो सेगमेंट्स हैं वो टॉप में दिख रही है, लेफ्ट में दिख रही है, फ्रंट में दिख रही है, पर पर्सपेक्टिव में नहीं दिख रही है। तो हमें इस सेगमेंट को विजिबल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रेस करना है F4 को प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें पर्सपेक्टिव में भी सेगमेंट्स विजिबल होने लग गई हैं, ठीक है। और सेगमेंट्स का यूज़ हमें आगे भी आएगा, हम आगे जब मॉडलिंग और डिटेल मॉडलिंग करेंगे तब यहाँ पे सेगमेंट्स का यूज़ हमें पता चलेगा। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारे सेगमेंट्स जो यूज़ होता है किस लिए, ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव में काम कर लिया, हमें मॉडलिंग में हमने काम कर लिया, हमारा हो गया। अब हमें ये सेगमेंट्स को नहीं देखना, मतलब हमें सेगमेंट्स को अब हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से F4 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो 3D पर्सपेक्टिव में, जो हमारा पर्सपेक्टिव में मॉडल बना हुआ उसमें सेगमेंट्स व्यू नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ जो टॉप पे, फ्रंट पे, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे सेगमेंट्स वापस ऐसा विजिबल हो रही है, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव पे विजिबल नहीं हो रही क्योंकि हमने F4 प्रेस करके हमारी सेगमेंट्स को हटा दिया, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमारी स्क्रीन पे, तो हम कहीं पे भी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने शेप पे आते हैं, कोन पे हम आएंगे, ये हमारी कोन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से जाएंगे मॉडिफाई पे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसमें मेजरमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे। तो हमने मेजरमेंट दे दी, ये रेडियस 1 है, आउटर रेडियस ये वाला, रेडियस 2 है जो ये इनर रेडियस है वो। तो हम जैसे भी जिस भी हिसाब से मेजरमेंट बढ़ाएंगे घटाएंगे उस हिसाब से हमें ये विजिबल होगा, ठीक है। जैसे ये हाइट हमने और बढ़ा दी तो ये प्रॉपर कोन बन गई, ये देखिए। तो अब हमें ये जो हाइट, ये सेगमेंट्स वगैरह, अगर हम इन सेगमेंट्स को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब 1 1 कर देते हैं ये, और ये साइड्स को भी 1 कर देते हैं, तो हमारा जो हमारा कोन है वो एकदम ही शार्प एजेस वाला हो गया है। तो हमें तो ऐसा कोन तो होता नहीं है, तो हम इस कोन, अगर हमें अपने जो कोन को स्मूथ करना है या उसको वापस प्रॉपर स्मूथ सरफेस लेना है तो हम सेगमेंट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। इससे आप देख रहे हो स्मूथ सा हो गया है टेक्सचर इसका। ऐसे कैप की सेगमेंट्स को और ऐसे की साइड्स को हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये देख, जितनी साइड्स कम होंगी, जैसे साइड्स हम यहाँ पे कम करते हैं तो ये देखो ये शार्प हो गया। हम धीरे धीरे साइड्स को बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कैसे स्मूथ होता जा रहा है। देन हमारे पास इसका और ऑप्शन आता है स्लाइस ऑन का। स्लाइस ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्लाइस जो हमारा ऑप्शन होगा स्लाइस ऑन, तो हम यहाँ पे इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। किसी भी जो भी हमने कोन बनाया उसको हमें कम ज़्यादा करना है तो हम ऐसा स्लाइसिंग करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है।